जय श्री कृष्ण मित्रों। आज पुत्रदा एकादशी है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा होता है। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो शुक्ल पक्ष पौष की एकादशी को पूरी तरह से भगवान श्री विष्णु की भक्ति करते हुए इसका व्रत पूरे मन तन और जतन से करता है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए इस एकादशी के व्रत की क्या विधि होती है, इसको कैसे करते हैं वो भी हम जानते हैं। एकादशी के दिन आज सुबह उठ करके भगवान विष्णु को याद करें, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जला करके व्रत का संकल्प करें। कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। संकल्प में कहेंगे, हे हरि, आज मैं इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करूँगा और आपकी आराधना करूँगा, आप इससे प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की चित्र या प्रतिमा को स्नान कराएं, उसके बाद वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु को धूप दीप दिखा करके विधिवत पूजा अर्चना करें, आरती उतारें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। पूरे दिन पूरे व्रत के नियमों का पालन करें, जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में पहले बताया हुआ है कि इस दिन चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, शयन ना करें। पूरा दिन भक्ति में बिताएं और भगवान विष्णु के पवित्र नामों का स्मरण करते रहें। जिस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत अच्छा रहता है। तो भगवान युधिष्ठिर ने महात्मा भगवान धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप कृपा करके यह बताएं कि पौष शुक्ल की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस चर और अचर संसार में इस एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी का महत्व विभिन्न ग्रंथों में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। गृहस्थ और सन्यासी, विरक्त, महात्मा, साधु, कोई भी हो, एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के व्रत की महिमा इतनी भारी है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत अगर विधि पूर्वक भगवान श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए कर लेता है तो उसको फिर जो है नरक में जाना नहीं पड़ता। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान भी होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक करके सुने। भद्रापति नामक नगर में एक सुकेतुमान नाम के राजा रहते थे। वो राज्य करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था शैब्या। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के जो पितृ लोग थे वो भी रो रो करके पिंड लिया करते थे राजा से, क्योंकि राजा के पितर भी जानते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, किसी की कोई कमी नहीं थी इसमें, लेकिन इससे कोई उनको संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन
आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय कर लिया, परंतु क्योंकि आत्मघात एक महान पाप होता है, उसने ऐसा समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार उसका आधा दिन व्यतीत हो गया और वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख क्यों हो रहा है, मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है। राजा को अत्यंत प्यास लगने लगी और वो दुखी हुआ और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। दाहिने अंग फड़कता है तो इसको शकुन माना जाता है, शुभ शकुन। तो राजा ने शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अभी आपने सुनी। तो आज एकादशी का व्रत करके कल यानी द्वादशी को इसका पारण करना चाहिए। पारण में क्या करते हैं कि व्रत को खोलने का संकल्प किया जाता है। जल से, तुलसी से, चने के दानों से किसी से भी व्रत खोला जा सकता है। कल स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ के भगवान हरि को अपना एकादशी के व्रत को अर्पण करके उनको प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मेरा व्रत आज संपूर्ण होता है, मैं ये व्रत खोलता हूँ, ऐसा कह के अपने दाहिनी हथेली पर 7 चने रख करके उनके टुकड़े करे, 14 हो जाएंगे। उनमें से 7 टुकड़े अपने पीछे तरफ और चारों तरफ फेंक दे और कहे मेरे के 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हुए इन चनों के साथ ही। और जो 7 और बचे हथेली पर उनको अपना खा ले और उसके बाद 7 अंजलि जल पी करके व्रत को खोल ले। ये व्रत का खोलने का एक विधान भी है। उसके बाद दान की वस्तु है, ब्राह्मण को भोजन आदि कराएं, गाय को आटे के लड्डू बना करके गोले खिलाएं और मंदिर में जाके के किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी करने से इसका अवश्य पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों के पुत्र संतान नहीं है उनको तो यह व्रत अवश्य ही प्रयत्न पूर्वक करके पूरा विधि विधान से करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण के निर्देशन में करेंगे तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।